अगर वकील मर्यादा से बंधे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि जज उद्दंड हैं, जज स्वतंत्र हैं, कुछ भी करें, वो भी एक मर्यादा से बंधे हुए हैं। उनके गोरे अंग्रेज चले गए, सत्ता काले अंग्रेजों को मिल गई। अरे वो तो ये गनीमत रहा लाठीचार्ज की, वो तो गोली चार्ज का भी आदेश दे सकता था। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वियर। दरअसल ये मुद्दा है आज यहाँ पे ट्रुथ प्रोटेस्ट का है, और प्रोटेस्ट इस संदर्भ में हो रहा है क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया है, लेकिन तीसरा स्तंभ के तौर पे जाना जाता है वो न्यायपालिका, और न्यायपालिका पर हमला प्रशासन के द्वारा हुआ है। प्रशासन क्या प्रति शासन की मंशा पे, जबकि न्यायपालिका जो है वो आम जनमानस को, आम लोगों को और तमाम आम लोगों के साथ साथ कद्दार और पद्दार लोगों को भी न्याय दिलाने की बात करती है। न्याय हित में जो काम होते हैं वो सारे प्रशासन के द्वारा होते हैं, और उसमें न्यायपालिका के कार्य करने वाले वर्कर यानी कि एडवोकेट्स, और एक जेनिंग्स है जो दार्शनिक रहे हैं, संविधान वेत्ता, उन्होंने कहा है जेनिंग्स ने कि न्याय जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। और वकीलों के साथ क्या हो रहा है कि गाजियाबाद कोर्ट में एक जज ने, जबकि ये भी कहा जाता है कि बेंच इज द बार इज द मदर ऑफ बेंच, यानी कि जो बार जो होती है वो माता होती है किसकी, बेंच की, लेकिन बेंच के द्वारा इशारे पर किन्हें मारा गया है, बार के लोगों को, बार के लोगों इन द वकीलों को। और उसी मुद्दे पे आज खड़े हुए हैं तमाम जो अधिवक्तागण हैं, विद्वान अधिवक्तागण, वो अपनी बात बताएंगे। उन्होंने क्या क्या कहेंगे आप इस पे जो वहाँ हुआ है? दरअसल बात ये है, अभी तक आवाज आ रही? हाँ, अभी तक आज़ादी से पहले जो अधिवक्ता लड़ाई लड़ते रहे गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, गोरे अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनते थे, इस देश की जनता की बात नहीं सुनते थे, कानून की बात नहीं सुनते थे, तो उनके सामने धरना प्रदर्शन दिया जाता था। और उस गोरे अंग्रेजों की लड़ाई में अधिवक्ताओं का इतना योगदान था, तमाम अधिवक्ताओं ने लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तमाम अधिवक्ता शहीद हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। देश आज़ाद हुआ, गोरे अंग्रेज चले गए, सत्ता काले अंग्रेजों को मिल गई। आज़ाद होने के बाद में हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना हुई, संविधान और नियम और कानून की व्यवस्था हुई, लेकिन ये संविधान और जो इतने जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले लोग, इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले लोग जब कानून की अवहेलना करते हैं, और जब जो कानून को बनाने वाले लोग जो हैं, जो कानून की बात न कह के केवल ठोकों की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, न्याय रह जाता है, गुंडागर्दी रह जाती है, तानाशाही रह जाती है। और जब ये व्यवस्था में हमारा शासक इस तरह की बात करता है, तो जो जिस घटना के विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये उसी का पार्ट है। ऊपर से चलती है जो व्यवस्था वो नीचे तक आती है। अब कानून पर किसी को भरोसा नहीं रह गया। न्यायपालिका में बैठे लोग, जिस जज के आदेश से ही लाठीचार्ज हुआ, उस जज ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ताल ठोक कर लाठीचार्ज का आदेश दिया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। अधिवक्ताओं के बीच में उसने इस तरह का गलत हरकत की है, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए, पूरा अधिवक्ता समाज उसकी निंदा करता है। आज जो देखा जा रहा है कि तमाम जो हमले हो रहे हैं, आपने रिपोर्ट देखें, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें, और तमाम जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं, उसमें ये देखा जा रहा है अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा। उनके बेस के तौर पर उन्हें कोई ऐसा मतलब पारितोष भी नहीं मिलता। वो तो अपनी मेहनत और उससे काम करते हैं। इसके बाद में सरकार की तरफ से कोई ऐसी नीतियाँ और योजनाएं लागू होती हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से भी अधिवक्ताओं पे जो हमले हो रहे हैं, क्या क्या है? जिस चौथे स्तंभ की बात करते थे, न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका हुआ करती थी, उस पर शासन का प्रेशर नहीं होता था, नियम और कानून के हिसाब से सब व्यवस्था होती थी। लेकिन अब वो शासन के इशारे पर चलने लगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब सब हंग हो चुके हैं, सारे पर अधिकार सरकार का हो चुका है, तो जैसी मंशा सरकार की है वैसी ये न्यायपालिका कर रही है। सरकार के मंशा के अनुरूप कर रही है, न्याय व्यवस्था के अनुकूल नहीं कर रही है। बार और बेंच का संबंध होता था, बार और बेंच का इतना अटूट रिश्ता होता था, कहा जाता था तो ये दोनों एक ही, हाँ, दोनों एक ही व्यवस्था के पार्ट हैं। लेकिन जब एक व्यवस्था, हम लोग जनता की आवाज़ को रखते हैं न्यायाधीशों के सामने, और न्यायाधीश उसे न सुन के
इस तरह की बात करते हैं, ताल ठोक के नीचे आते हैं, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई। कानून के अंदर जो व्यवस्था हो सकती थी, अगर किसी हमारे साथी ने ऐसा कोई काम किया है जिससे मालूम पड़ता है कि अदालत की तौहीन होती है, तो कानून में उसकी व्यवस्था है, उसे नोटिस दिया जाता है, वो जवाब देता है, इसके बाद कार्रवाई होती। ये कहाँ की व्यवस्था है? ये कौन सा नियम है? ये आईपीसी में है, सीआरपी में, या नई व्यवस्था में है कि जज खड़ा हो जाए और कहे लाठीचार्ज करो, लाठीचार्ज करो। अरे वो तो ये गनीमत रहा लाठीचार्ज की, वो तो गोली चार्ज का भी आदेश दे सकता था। इस तरह की घटनाएं बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं। पूरा अधिवक्ता समाज आज पूरे प्रदेश में इसके विरोध में है और इस हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है और कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहे हैं। एक सवाल और ये है कि एक सवाल ये है कि दुनिया की जो सबसे जागरूक और मॉडर्न जो न्यायिक व्यवस्था होती है उसमें देखा जाता है न्याय पुनर्वलोकन की व्यवस्था, वो भारत में है और अमेरिका में है। और इन दोनों व्यवस्थाओं में जो खामियां हैं, एक तो टॉप पे होल्ड कर रही है, दूसरी जो है ये तीसरी दुनिया के देशों में आती है। जो भारत है वो तीसरी से फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के रूप में। तो आप इससे क्या कहना चाहेंगे कि इस पे जो भार है इतना, इस न्यायपालिका पे जो इतना भार है, वकीलों का इतना भार है, इसके बाद जो है प्रशासन जो है कि इस तरीके से अड़ंगेबाजी करता है? नहीं, न्यायपालिका पर जो भार है इसकी व्यवस्था तो सरकार करेगी। सरकार ज़्यादा कोर्टों की स्थापना करे, ज़्यादा न्यायाधीशों की स्थापना करे। जो ये अगर उसके ऊपर बर्डन है तो उसे निस्तारण करने के लिए ये वकीलों के हाथ में नहीं है, ये व्यवस्था तो शासन को करना है। जहाँ 50 कोर्ट हैं 100 कोर्ट बना दे, जहाँ 100 न्यायाधीश है 200 न्यायाधीश कर दे, तो ये तो सरकार का काम है। लेकिन ये जो घटना हुई है, हम लोग जिसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस घटना का इस लोड से क्या संबंध है? पता चला कि जो भी व्यवस्था हो, अगर जैसी भी व्यवस्था इस घटना को करने दे, भाई हम लोग तो वकील बात अपनी रख रहे थे और उन्होंने इस तरह की बात की है, तो इस तरह का जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो भी मर्यादा से बंधे हुए हैं। अगर वकील मर्यादा से बंधे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि जज उद्दंड हैं, जज स्वतंत्र हैं, कुछ भी करें। वो भी एक मर्यादा से बंधे हुए हैं, उनके ऊपर भी न्याय व्यवस्था है, उनके ऊपर भी कानून व्यवस्था है। हाई कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, ऐसा नहीं है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। तो आज पूरा अधिवक्ता समाज ये मांग करता है कि ये जज ने जो इस तरह का आदेश दिया है माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से और हाई कोर्ट से ये बात करती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। और जिन पुलिसकर्मियों ने ये आदेश के अनुसार लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही जो अधिवक्ता घायल हुए हैं उन्हें घायल को मुआवजा दिया जाना चाहिए, 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की हम लोग बात करते चले आ रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन में इस तरह की बात हुई है, लेकिन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में सरकार पता नहीं क्यों ढीला ढवाली कर रही है। सरकार को चाहिए, अधिवक्ताओं की अगर सुरक्षा चाहती है, अधिवक्ताओं के अगर हित में काम करना चाहती है, तो उसे अविलंब प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देना चाहिए। और कुछ बोलेंगे? और बोलेंगे आप? दरअसल जब ये देश जो स्वतंत्र हुआ था तब इसमें जो संविधान वेदता थे, ज़्यादातर जो निर्माता थे वो वकील विद्वान थे, बहुत बड़े। उन्होंने कहा, जेनिंग्स कहा था कि जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वकीलों के लिए स्वर्ग है। लेकिन आज कहाँ से कहाँ तक आ गए। ये जो व्यवस्था है इस पर प्रश्न तमाम वकीलों ने लगाए। ऐसी रिपोर्ट। नमस्कार।